आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खबर समस्तीपुर जिले से है। आपको बता दें कि समस्तीपुर जिला मुख्यालय के जननायक रेल ओवर ब्रिज पर निर्माण कार्य के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। 15 अगस्त को पुल को आम लोगों के लिए समर्पित किए जाने के बाद भी रेलिंग निर्माण, लाइट और फिनिशिंग से जुड़े अहम काम जारी हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में महत्वपूर्ण लोगों के काफिले के लिए रास्ता खोले जाने को लेकर आम राहगीरों में नाराजगी देखने को मिली थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। फिलहाल पुल पर जाम की स्थिति और अधूरे कार्य के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय अंतर्गत अनुमंडल कार्यालय और जिला पदाधिकारी कार्यालय आवास के निकट में है और मेरे पीछे रेल ओवर ब्रिज है जो काफ़ी पुरानी और ऐतिहासिक ओवर ब्रिज है। इसी रेल ओवर ब्रिज के माध्यम से समस्तीपुर से दरभंगा होकर लोग आया जाया करते हैं, मधुबनी आया जाया करते हैं और इसी रिगार्ड में जो मुख्य बिंदु है सबसे बाधित यात्रा भी संपन्न कराया जाता है। कुछ काम के अंतर्गत जो लाइटिंग की व्यवस्था, जो रेलिंग की व्यवस्था है, इस शासन के माध्यम से वहाँ पे सिपाहियों की तैनाती की गई है, लेकिन रेलिंग के काम, बिजली के काम और फुट ओवर ब्रिज के साथ साथ आखिरी चरण के काम का जो संपादन है उसमें अभी काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसी स्थिति में कुछ राहत के लिए शासन के माध्यम से रास्ता खोल तो दिया गया है, लेकिन एक रोशना जाने के क्रम में इसको ओवरवाइजर के रिपोर्ट के हिसाब से खुले रूप से विवाद वहीं से बढ़ा और आखिरी में 15 अगस्त के दिन ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। मैं अपने शासन प्रशासन से अविलंब इसको सुचारू रूप से चालू करने की मांग करूंगा ताकि आने वाले समय में किसी भी पैदल चल या किसी भी राहगीर यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। सहयोगी रणवीर के साथ प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर लापरवाही का एक मामला आया। बता दें कि हाथी गेट के पास स्थित आशु स्वीट से खरीदी गई मिठाई में कीड़े मिलने का आरोप ग्राहक ने लगाया। ग्राहक के मुताबिक मिठाई खरीदने के बाद उसमें कीड़े दिखाई देने लगे, जिसके बाद उसने मिठाई दुकान पर वापस लौटा दी। मामले को लेकर ग्राहक ने कोतवाली नगर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग कर दी। घटना के बाद त्योहारों के दौरान बिकने वाली खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मिलावट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरभंगा में वंदे मातरम के अपमान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। भाजपा दरभंगा पश्चिम इकाई की ओर से आयोजित प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण की अध्यक्षता और सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में हुआ है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कथित अपमान को लेकर देश से माफी मांगने की बात कही। बता दें कि भाजपा नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम देश की स्वतंत्रता और राष्ट्र चेतना से जुड़ा हुआ प्रतीक है और इसके सम्मान के साथ किसी भी तरीके का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो कांग्रेस पार्टी के लीडर सोनिया गांधी के द्वारा वंदे मातरम गान का जो अपमान किया गया, उसके विरुद्ध हम दरभंगा जिला के सारे पार्टी के लोग आम जान रोड पर उतर गए हैं। यदि सोनिया गांधी अपने अपमान का यदि माफी देशवासियों से नहीं मांगा तो उग्र आंदोलन भी होगा और निश्चित रूप से यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम। बैतूल के शाहपुर थाना क्षेत्र से बुजुर्ग और महिला से दुष्कर्म का एक मामला आया है। पुलिस के मुताबिक 62 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि 8 अगस्त को खेत में मजदूरी कर लौटते समय गांव के एक व्यक्ति ने उसे खेत में पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। शिकायत मिलने पर शाहपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 66 वर्षीय आरोपी शंभू को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अटल गौरव स्मृति समारोह आयोजित हुआ, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान शाह ने 15 जिलों में 5,659 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बता दें कि साथ ही 1500 गांवों को हर घर नल से जल की सौगात दी गई। अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र प्रथम के विचारों को याद करते हुए राजस्थान के विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा ने अटल जी के योगदान को याद किया। लक्ष्य को मजबूती से कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी
जब भी राजस्थान पधारते हैं विकास कार्यों की सौगात देते हैं। आपके कदम हमारे लिए शुभ हैं। हमारी सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को मंत्र मानकर आगे काम कर रही है। आपने देखा है पचपदरा में 80 करोड़ रुपए की राजस्थान लागत से राजस्थान ऐसी भूमि है जहां मां अंबा की कृपा भी बरसती है, सेठों के सेठ सांवरिया सेठ का आशीर्वाद भी मिलता है और भगवान चार भुजानाथ जहां स्वयं विराजमान है, इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। सैकड़ों सालों से ये वीर भूमि देश भर के देशभक्तों के लिए काशी से कम नहीं। यही भूमि है जिन्हें मुगलों को एक संदेश दिया था कि आप लड़ाई में तो हरा सकते हो। आगे बढ़ेंगे। कानपुर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रमिला सभागार में आपको बता रहे हैं कि हथकरघा वस्त्र प्रदर्शन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर प्रमिला पांडे और मंत्री राकेश सचान ने किया है। फैशन शो में मॉडलों ने हैंडलूम, खादी और सिल्क के आकर्षक परिधानों में कैटवॉक किया। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि फैशन शो के जरिए लोगों को ये संदेश देने का प्रयास है कि मांगलिक और विशेष अवसरों पर हथकरघा व खादी के वस्त्र अपनाए जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की, जिससे बुनकरों की आय बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि सरकार बुनकरों को हथकरघा, बिजली में छूट, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहयोग दे रही है। आज जो हथकरघा की आज यहाँ प्रदर्शनी है, मैं तो बराबर सबसे कहती हूँ, अपने शहरवासियों को सबसे कहती हूँ कि आजकल जो भी कपड़े बिक रहे हैं शहर में, उससे आपके शरीर को बहुत नुकसान है। आप खादी आश्रम हैंडलूम पहनिए, लेकिन महंगा थोड़ा ज़रूर है, लेकिन अच्छा है। खादी आश्रम का कपड़ा लीजिए, क्या कहते हैं, हथकरघा कपड़ा, इसको जितना आप धुलोगे, जितना आप इसको पहनोगे, उतना ये निखरेगा। लोगों को महंगा ज़रूर है, लेकिन अच्छा है। लेकिन आज का अब जो हम लोग पहले खादी आश्रम के रजाई ओढ़ते थे, उस रजाई में वो आज जब 200 रुपये कम्बल मिल रहा है, अब उस कम्बल में क्या डला है जो जाड़ा नहीं लगता है, ये किसी ने कभी सोचा? उससे तमाम बीमारियाँ। लेकिन आदमी अब क्या करे? तो मैं तो जैसे मंत्री जी ने कहा कि जहाँ पर और प्रदर्शनी न लगे वहाँ न लगे, तो ये तो इनके लोग हैं, पहले से बुक कराए। वो लोग साल भर पहले से बुक कराए रहते हैं, ये लोग बाद में भाग दौड़ कर। देखिए, आज हथकरघा दिवस का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आज फैशन शो का आयोजन हो रहा है। मतलब ये दिखाने का प्रयास है कि अगर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम आप केवल हथकरघा के वस्त्र से ही करें तो पूरे की पूरी शादी और। ललितपुर में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें कि गंधर्व सिंह बाबू के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा में हजारों स्वजातीय बंधुओं और अन्य समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। कल्याण सिंह सभागार से शुरू हुई ये यात्रा इलाट चौराहा, जेल चौराहा, पानी की टंकी, घंटाघर, सावरकर चौक, तालाबपुर और तुवन मंदिर चौराहे होती हुई अवंतीबाई प्रतिमा स्थल पहुंची, जहां माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। इसी बीच एक बड़ी खबर है। बैतूल के ग्राम बाकुड़ में मक्के के खेत से मिली 27 वर्षीय युवक की 4 दिन पुरानी लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि जंगली सुअर के शिकार के लिए खेत के आसपास अवैध रूप से बिजली का करंट प्रवाहित तार बिछाए गए थे, जिसकी चपेट में आने से मनोज की मौत हो गई है। आरोपी की घटना के बाद इस साक्ष्य छिपाने के लिए शव को दूसरे के खेत में फेंक दिया गया और करंट वाले तार को जमीन में दबा दिया गया। पुलिस ने मामले में बाकुड़ निवासी
परेश, महेंद्र कुमारे और सुनील कुमारे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर तार, मृतक की चप्पल और ईयरफोन बरामद हुए। फिरोजाबाद में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक वृक्ष गौ माता के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यमुना किनारे नवनिर्मित गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, विधायक मनीष असीजा, महापौर कामिनी राठौर और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बता दें कि डीएम ने सभी गौशालाओं में नियोजित तरीके से पौधारोपण करने की अपील की। विधायक मनीष असीजा ने गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण को समाज की जिम्मेदारी बताया है। आगे बढ़ेंगे। पोहरी के चर्च थाना क्षेत्र के ग्राम श्यामपुरा में शराब के नशे में पिता द्वारा 6 साल की बेटी से बेरहमी से मारपीट करने का एक मामला आया। बताने के आरोप है कि रामवरन आदिवासी ने अपनी बेटी शिवानी को खेत में ले जाकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पड़ोसी ने बच्ची को घायल अवस्था में देखा और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मुंगेर में वंदे मातरम के सम्मान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में पार्टी और युवा मोर्चे के कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी चौक पर जुटे और नारेबाजी करते हुए राजीव गांधी चौक पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया। पूरे देश में देश की आजादी का 80वां हम लोग मना रहे थे और अभी हाल ही में वंदे मातरम को लेकर जो पार्लियामेंट के अंदर विवाद हुई थी और सरकार ने उनको पूर्ण गान का दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन कल श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के पूरे कमेटी के लोग ने जिस ढंग से राष्ट्रगान वंदे मातरम का अपमान किया, यह देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि कांग्रेस या सोनिया गांधी, उसको भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी के द्वारा संपूर्ण वंदे मातरम गीत का अपमान किया गया है। उसी को लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पे जो है हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम और कैंडल मार्च हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आक्रोश जता रहे हैं कि जिस प्रकार ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमेशा जो है इस तरह से जो है देश विरोधी जो है गतिविधि उनके साथ की जाती है, देश का हमेशा विरोध किया जाता है और जिस प्रकार से वंदे मातरम का अपमान किया गया था। मुंगेर में वंदे मातरम के सम्मान और देशभक्ति की भावना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कैंडल मार्च निकाला। 1 नंबर ट्रैफिक से अटल बिहारी वाजपेयी चौक तक निकले मार्च में बड़ी संख्या में लोग हाथों में जलती मोमबत्तियां और बीजेपी के झंडे लेकर शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम और देशभक्ति के नारे लगाए। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और मोमबत्तियां जलाकर सम्मान प्रकट किया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष अरुण कुमार और युवा मोर्चे के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कहा कि वंदे मातरम देश के प्रति सम्मान, एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है। कैंडल मार्च कल हम लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष देश की आजादी का जश्न मना रहा था और जैसा कि आप सभी को पता है कि वंदे मातरम अब पूर्ण गान का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया है। जब भी कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो वंदे मातरम के पूर्ण गीत से होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस के शासनकाल में वंदे मातरम का जो बीच का छंद था उनको निकाल दिया गया था। तो हमारे देश के मातरम का पूर्ण गान में देवी स्तुति है और उसमें जिस समय देश आजाद हुआ था इस वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाने की बात हो रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के कारण नेहरू ने इस वंदे मातरम को शॉर्ट करते हुए मात्र 1 पैरा का रखा था, क्योंकि इसलिए कि इस हिंदुस्तान में मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के कांग्रेस ने यह चाल चला था। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और अभी विगत कुछ दिनों में इस वंदे मातरम को संवैधानिक दर्जा दिया गया कि वंदे मातरम का पूर्ण गान होगा और कांग्रेस चूंकि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर उसी
खबर शामली के थाना भवन से है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अखंड भारत संकल्प कार्यक्रम में राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक एकजुटता पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विहिप के प्रांत मंत्री राजकुमार डूंगर ने समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रहित और सामाजिक एकता को मजबूत करने में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम में अखंड भारत के संकल्प के साथ सामाजिक समरसता और राष्ट्रहित के लिए सक्रिय योगदान देने की शपथ ली गई। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री शालू राणा ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। जागरण करके और जो संघर्ष हमारे पूर्वज हमारी पीढ़ी को सौंप कर गए हैं, इस संघर्ष को विजय बनाने के लिए ऐसे जागरण की आवश्यकता है। और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार के जागरण हर वर्ष 14 अगस्त से और 21 अगस्त तक अपने कार्यक्रम निरंतर हर वर्ष करता है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश स्पष्ट है कि हम खंडित। खबर कर्नाटक के बेलगावी जिले के रामदुर्ग से है, जहां पर मौसम की मार से प्रभावित फसलों का जायजा लेने जिला प्रभारी मंत्री सतीश होलकुंद और आसपास के गांव के खेतों में पहुंचे। मंत्री ने प्रभावित किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। किसानों ने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों में फसल नुकसान के बाद निरीक्षण तो हुआ, लेकिन कई किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों को संयुक्त सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र किसानों को नियमों के अनुसार जल्द मुआवजा और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए फिलहाल कहा है। खबर ग्वालियर से है, जहां पर देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने की तैयारी है। ये जोन ग्वालियर के आईटी पार्क सहित साड़ा क्षेत्र के करीब 170 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। आपको हम बता दें कि MPIDC की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनीशा श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई निवेशकों की ओर से 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस परियोजना से ग्वालियर और चंबल संभाग में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ओके, सो अभी हमारे पास टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जो पूरे देश में अभी ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का कंबाइंड हमारा पार्टनरशिप एफर्ट है। एंड ग्वालियर में हमने यहाँ पे 2 जगह चिन्हित की हैं। एक है हमारे पास यहाँ जो ISBT के पीछे ग्वालियर IT पार्क जो हुआ करता था, एंड दूसरा हमारा जो साड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पे हमने टोटल 170 एकर्स हमने चिन्हित करा है फॉर जिस टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। जी, इसमें अभी तक हमारे पास काफ़ी प्रस्ताव आ चुके हैं। काफ़ी निवेशक इसमें रुचि दिखा चुके हैं। दिल्ली में, मुंबई में हमारे काफ़ी इन्वेस्टमेंट रोड शोज़ हुए हैं, जिसमें 5,000 10,000 करोड़ के निवेश हमारे पास प्राप्त हुए हैं। उतनी ही संख्या में अगर हम सोचें तो उतना ही रोज़गार यहाँ पे ग्वालियर वासियों को मिल सकता है। खबर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां पर आपको बता दें कि स्वाधीनता दिवस के अवसर पर डिब्रूगढ़ राउंड टेबल 331 की ओर से मैजिक शो का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में भारत के प्रसिद्ध जादूगर और मेंटलिस्ट राजेश कुमार ने अपनी हैरतअंगेज प्रस्तुतियां दी हैं। दर्शकों का मनोरंजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जादुई करतबों का आनंद लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान तालियों की गूंज लगातार सुनाई देती रही है। आयोजकों के मुताबिक राउंड टेबल डिब्रूगढ़ मनोरंजन के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंदों की सहायता जैसे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है। ये प्रोग्राम आज डिब्रूगढ़ राउंड टेबल 331 ने ऑर्गेनाइज किया है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस शो से हम अपने कार्य के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम इस स्कूल के बच्चों के लिए 12 नए क्लासरूम इस साल डेवलप करने का प्रण लिया है और उसका काम हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। स्कूल का जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग था उसका डेमोलिशन का काम ऑलरेडी हो चुका है एंड इस मंथ के एंड से हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाएगा। ये शो एक जरिया है जिसके थ्रू हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जिसके थ्रू कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत मजा आया यहाँ पे आकर के। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस।
बहुत अच्छा लगता है जब एक लोगों के चेहरे पे स्माइल आता है, एक अमेजमेंट आता है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सुंदर लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अब नकली हंसी कही है, असली हंसी कही, हंसी तो हंसी होती है, लोगों को के चेहरे पे हंसी आनी चाहिए। और जैसे लोगों के दिल पे हंसी आती है, लाखों बीमारियां, हजारों बीमारियों की इलाज है। विज्ञान और जादूगरी में कोई अंतर ही नहीं है। इनफैक्ट जो जादू है वो विज्ञान ही है। बहुत सी चीजें जो भी आप देखते हो या आप अब महसूस करने लगे हो, जादूगर उससे 10 साल पहले यूज कर चुके हैं। पहले जादूगर यूज करते हैं, फिर आपके सामने आता है। तो जादूगर हमेशा एक कदम आगे रहता है दुनिया से, तो विज्ञान का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ जो चीजें आप देखते हो वो विज्ञान ही है। आप लोग बहुत कमाल का काम कर रहे हो, जो देश के लिए आप लोग सर्विस कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई और न्यूज चैनल करता होगा। सुदर्शन न्यूज चैनल जो है सबसे बेस्ट है इंडिया में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मजेदार काम करते रहिए सर। बहुत धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है आपको? खबर संभल के जूनाबाई थाना क्षेत्र से है, जहां पर दिल्ली बदायूं हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खेत पर किसानी का काम करने जा रहे पिता पुत्र की बैलगाड़ी को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में बैलगाड़ी सवार पिता पुत्र और एक बैल की मौके पर जान चली गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृत बैल की जेसीबी की मदद से उसको दफनाया गया। पुलिस ने हादसे की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। बड़े पापा ना छोटे लड़का गंगा जी पर रेता बनने जा रहे, जुनावी मेडिकल से आगे बस वाले ने टक्कर मार दी पीछे से, तो दोनों में से कोई ना बचा। कितने समय की घटना हुई? कोई 2 बजे की। खबर फरुखाबाद से है, जहां पर सावन के तीसरे सोमवार पर कावड़ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पड़ोसी जिलों लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, एटा, इटावा और मैनपुरी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। भीड़ भरने से सक्रिय मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एक दिन पहले से ही लगातार कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने देर रात तक गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। सावन तीसरा सोमवार है, सुरक्षा व्यवस्था के अंजाम दिए। देखिए, फरुखाबाद में आज हम पांचाल घाट आए हैं, जहां पर गंगा जी का जो जल उठाने आते हैं गंगा जी से, जहां की लोग मैनपुरी से भी आते हैं, खीरी से भी। तो आज यहाँ का निरीक्षण किया गया है। लगभग 2500 के आसपास लोग अभी यहाँ मौजूद हैं और अभी भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। जो पिछले सोमवार को यहाँ फुटफॉल हुआ था, 60 से 65,000 का फुटफॉल था, इस बार उससे ज्यादा भीड़ एक्सपेक्टेड है। पूरा प्रशासन और पुलिस पूरी व्यवस्था। खबर कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक स्कूल में शिक्षिका पर छात्र को थप्पड़ मारने से उसके कान का पर्दा फटने का आरोप है। परिजनों के मुताबिक घटना के बाद डॉक्टर ने छात्र के कान में बड़ा ऑपरेशन कराने की सलाह दी। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने बच्चे को छुट्टी होने तक स्कूल में ही रोका रखा और उसकी मां को उससे मिलने नहीं दिया। परिजनों का यह भी आरोप है कि थाने में शिकायत देने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित पिता का कहना है कि वे मामले में न्याय के लिए जिलाधिकारी से शिकायत करेंगे। पुलिस और स्कूल प्रबंधन का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति फिलहाल स्पष्ट होगी। क्या नाम है तुम्हारा? अनमोल। कहाँ पढ़ते हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ बेटा? मैम ने मारा था। कौन मैडम ने? टीटू मैम ने। किस लिए मारा था? पैसे मांग रहे। तो तुम्हें क्या कोई चोट लग गई क्या? हाँ। क्या? कान का पर्दा फट गया। कौन सा कान है, दिखाओ जरा। जी। दिखाओ कहाँ चोट लगी है। तो तुम कहाँ पुलिस के पास नहीं गए थे? पुलिस अंकल के पास क्या कह दिया उन्होंने? खबर शामली के थाना भवन से है, जहां पर श्री राम कथा के शुभारंभ से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। चौक बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला से शुरू हुई कलश यात्रा का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा ने दीप प्रज्वलित करके किया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा में हिस्सा लिया, जबकि जय श्री राम के जय घोष से पूरा नगर भक्ति में नजर आया। सुरेश राणा ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन त्याग, मर्यादा, सत्य और कर्तव्य का संदेश देता है। श्री सनातन शिव शक्ति हनुमान मंडल के तत्वाधान में 17 से 25 अगस्त तक श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, परम पूज्य स्वामी राज राजेश्वर जी महाराज की, सभी भक्तों की
मैं पूरी कमेटी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। खबर मेरठ से है, जहां पर त्योहारों के बीच मिलावटी मावा और पनीर के कारोबार को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। आरोप है कि मेरठ में नकली मावा, सिंथेटिक दूध और मिलावटी पनीर तैयार कर बाजार में खपाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कुछ जगहों पर डिटर्जेंट पाउडर और अन्य रसायनों के इस्तेमाल से खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे। इससे पहले संभल में 150 किलो नकली मावा और मथुरा से 1500 किलो पनीर पकड़े जाने का मामला भी सामने आया था। इसी मुद्दे को लेकर खाद्य सुरक्षा आयुक्त वेद प्रकाश मिश्र से बातचीत में उन्होंने बताया कि मेरठ में विशेष टीम गठित कर जांच और कार्रवाई लगातार की जा रही है। विभाग ने मिलावट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। वेद प्रकाश मिश्र हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हिंदुओं के त्यौहार की अगर हम बात करें, जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है और उसके बाद गणेश उत्सव आएगा, तमाम त्यौहार अब लगातार आएंगे। उसके बाद जो मिलावट माफिया हैं, पनीर की बात करें या फिर खोया मावे की अगर हम बात करें, तो बड़ी मात्रा में जो माफिया हैं वो भी मिलावट करते हैं और लोगों के घरों तक वो मिठाइयाँ पहुँचती हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग बाग बीमार भी होते हैं। आप लोगों की तरफ से अभी क्या इनपुट है, क्या कार्रवाई आप मुहैया करा सके? अब हम लोग का ध्यान पूरी तरह आगे आने वाले त्योहारों के ऊपर है। हमें ऊपर से शासन स्तर से अपने विभाग से स्पष्ट निर्देश हैं और उस निर्देश के अनुपालन में हम अपने क्षेत्र में अलग अलग टीमें बनाकर पहले तो रेकी करके उस स्थलों को चिन्हित कर रहे हैं। उसके बाद हम निकट भविष्य में शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे और अपने क्षेत्र के जनमानस लोगों को साफ सुथरे अच्छे खाद्य पदार्थ मुहैया कराने में सफलता। खबर सिद्धार्थनगर के नेपाल बॉर्डर से है, जहां पर सीमा सुरक्षा और अवैध गतिविधियों को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने जोरदार जागरूकता अभियान चलाया। बुढ़नी कस्बे में आयोजित कार्यक्रम में युवा उत्तर प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने तिरंगा और सीमा सुरक्षा से जुड़े संदेश वाले पोस्टर पैम्पलेट लेकर माल गोदाम तिराहा से नेपाल बॉर्डर तक पैदल मार्च निकाला। नेपाल बॉर्डर पर हिंदू वाहिनी के तत्वाधान में आपके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, क्या कार्यक्रम था? हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, राजनीति द्वितीय स्थान पर। हमने भी नेपाल में कहा कि हर राष्ट्रभक्त नागरिक को अपनी आंख खुली रखनी चाहिए, अपने कान खुले रखने चाहिए। अच्छा है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। खबर अमेठी से है, जहां पर दुर्गापुर रोड पर पिकअप और बाइक के आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार युवक की जान चली गई, जबकि पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा रविवार शाम हथकिला से पहले बासुपट्टी मोड़ के पास हुआ है। बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परकच्चे उड़ गए और पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिकअप चालक रामराज यादव को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। खबर राजस्थान से, जहां पर सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री के साथ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और इंटरव्यू को लेकर शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी कर दिए। निर्देशों के मुताबिक स्कूल परिसर में फोटो, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए संस्था प्रधान की पूर्व लिखित अनुमति जरूरी होगी। विभाग ने इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं की सुरक्षा और निजता की रक्षा बताया। हालांकि इस आदेश के बाद स्कूलों की व्यवस्थाओं और पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि खबर पंखानजूर से है, जहां पर चिट फंड कंपनियों और कथित वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ शिवसेना यूबीटी ने मोर्चा खोल दिया। संगठन ने प्रशासन से क्षेत्र में संचालित संदिग्ध कंपनियों और संस्थाओं की जांच कर नियमों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि कई बाहरी कंपनी ग्रामीण इलाकों में बेहतर रिटर्न और आर्थिक लाभ का भरोसा देकर लोगों से निवेश कराती है। आरोप है कि कुछ मामलों में बाद में कंपनी अपना कारोबार समेट लेती है और फरार हो जाती है। यूबीटी द्वारा आज सीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज शिवसेना यूबीटी द्वारा आवेदन दिया गया, जो एडीएम साहब को पंखानजूर में धरने से जो चिट फंड कंपनी लोगों को पैसा लूट रहा है, इनको बंद करवाया जाए। पंखानजूर में कई कंपनी है जो लोगों ग्रामीण भोले भाले ग्रामीण को जो पैसा लूटते हैं, जैसे कि
50,000 हो जाए तो आप कंपनी में पैसा डालो। ये पगलकोट में कई सारे चिट फंड कंपनी आए हुए हैं जो हमारे आम गरीब को पैसा लूट के ले जा रहे हैं। 30,000 दो, 20,000 दो, हफ्ता में पैसा आएगा, रोज पैसा आएगा, ऐसे करते करते गरीब लोगों को पैसा लूटे जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।